हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वैल्यू इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल के ऊपर। इस वीडियो में बात करेंगे वेदांता लिमिटेड के शेयर के ऊपर। अब देखिए, वेदांता लिमिटेड को ना एनसीएलटी की तरफ से काफ़ी बड़ा अपडेट आ रहा है, जो इस वीडियो में बिल्कुल आसान भाषा में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। अगर आप सबसे पहले रिपोर्ट को देखोगे तो 29 अगस्त 2025 को ये रिपोर्ट यहाँ पर हमें देखने को मिली है बीएसई की वेबसाइट पर। वेबसाइट पे हो सकता है कि यहाँ पर 1 से 2 दिन पहले जो एनसीएलटी की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर 1 से 2 दिन पहले देखने को मिली होगी, बट बीएसई ने इन्फॉर्म किया 29 अगस्त 2025 को। अब पूरा मामला क्या है, देखिए मैं बहुत ही शॉर्ट में आपको समझा देता हूँ कि जो एनसीएलटी है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है, उन्होंने यहाँ पर अपनी वेबसाइट के ऊपर अप्रॉक्सीमेटली 2 बजे पब्लिश किया। 29 अगस्त को बीएसई ने पब्लिश किया। तो एक परमिशन मिला है किसको, वेदांता को, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने एक पेटिशन फाइल किया था कि इनको यहाँ पर पैसे ट्रांसफ़र करने हैं। जो इनका जनरल रिजर्व होता है, कंपनी का रिजर्व जो होता है, उसमें कुछ पैसे होते हैं जो कंपनी अपने बुरे टाइम के लिए, यानी कंपनी के ऊपर डेट बढ़ जाए तो उसको रिड्यूस करने के लिए वो पैसों को एक सेफ्टी के तौर पे रिजर्व में रखती है। और इन्वेस्टर्स को वो चीज़ें देखनी चाहिए। वो कैसे देख सकते हो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। जो जनरल रिजर्व होता है वो हर कंपनी के पास होता है। वेदांता के पास भी अपना जनरल रिजर्व है, उसमें कुछ अमाउंट होता है। अब वो अमाउंट को ये लोग क्या चाहते थे कि जो फंड्स है उसको ट्रांसफ़र किया जाए। वो ट्रांसफ़र क्यों करना चाहते थे, क्योंकि वो यूज़ करना चाहते थे वो पैसा, अपने रिजर्व का कुछ अमाउंट वेदांता यूज़ करना चाहता था। अब उसने कुछ रीज़न नहीं बताया उन्होंने कि क्यों यूज़ करना चाहते थे, बट इतना बताया कि यूज़ करना चाहते थे। लेकिन यहाँ पर पहले वो पेटिशन डाला। अब वो पेटिशन के ऊपर जो एनसीएलटी उन्होंने कहा कि हम अप्रूव करें, लेकिन वेदांता ने सामने से कह दिया कि अभी हमें ज़रूरत नहीं है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये पूरा एनसीएलटी का लेटर है, एनसीएलटी कोर्ट का लेटर है मुंबई बेंच का, जिसमें मैटर आप देख सकते हो वेदांता लिमिटेड। यहाँ पर आप देखोगे कॉर्मेन मोहन प्रसाद तिवारी मेंबर जो हैं, और यहाँ पर पूरी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, जिसमें लिखा है कि ये कंपनी पेटिशन फाइल किया था अंडर सेक्शन 230 और 232 ऑफ द कंपनीज एक्ट। उसमें ऑथराइज सिग्नेचरी ऑफ द पेटिशनर, यानी जिसने पेटिशन फाइल किया तो उसका सिग्नेचर, सारी चीज़ें अवेलेबल है। ये बहुत सारी चीज़ें इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है जिन्होंने पेटिशन फाइल करवाया था 31 जुलाई 2025 को, उन्होंने डिसाइड किया है कि नॉट टू परस्यू द सेड स्कीम एट दिस स्टेज, यानी जो उनको पैसे चाहिए थे उनके ही कंपनी के जनरल रिजर्व से, उनके नॉर्मल अकाउंट्स में कंपनी के, कि वो पैसा यूज़ कर पाएँ। जैसे एफडी के मामले में होता है ना कि हमारे पास एफडी होती है तो वो लॉक होती है, वैसे ही जनरल रिजर्व जो होता है ना वो लॉक होता है। तो अगर आपको जनरल रिजर्व से पैसे चाहिए, अगर आप कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो, कंपनी का डेट रिड्यूस करना है कोई भी कारण के वजह से, तो आपको एनसीएलटी में पेटिशन फाइल करना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पर जो आपका रिजर्व है, जो रिजर्व है उससे यहाँ पर आपका जो पैसा है वो आपके जो भी नॉर्मल कंपनी अकाउंट होगा उसमें ट्रांसफ़र किया जाता है, जिसके बाद पैसा वो यूज़ कर सकते हो। लेकिन कंपनी ने पहले कहा यूज़ करना है, पेटिशन दिया, अब कंपनी ने उसको विड्रॉ कर लिया। तो वही चीज़ का अपडेट आपको देखने को मिला है वेदांता के अंदर। वैसे अगर मैं आपको दिखा दूँ वेदांता का जनरल रिजर्व, वेदांता, हम चलते हैं स्क्रीनर के ऊपर, बैलेंस शीट पे आई थिंक आपको रिजर्व देखने को मिल जाएगा। तो मैं लेकर चलता हूँ वेदांता के स्क्रीनर के ऊपर। सो यहाँ पर आप देखोगे वेदांता स्क्रीनर, हमें जाना है बैलेंस शीट के ऊपर। बैलेंस शीट में अगर आप देखोगे यहाँ पर आपको देखने को मिलता है इक्विटी कैपिटल रिजर्व। तो ये जो होता है रिजर्व होता है। रिजर्व में अगर आप देखोगे बहुत सारे अमाउंट्स है जो वेदांता देखने को मिल रहा है कि रिजर्व कम कर रहा है, क्योंकि 65,000 करोड़ 65,000 करोड़ से 40,000 करोड़, 40 से 30,000 करोड़, 30 से अब दोबारा 40 की है। सो देखने को मिल रहा है कि यहाँ से ड्रॉप हुआ है रिजर्व, तो पैसे निकाले गए हैं और यूज़ करे गए हैं कंपनी के अंदर ही। अब वो तो हमें पता चलेगा जब वेदांता अपना कुछ क्लैरिफिकेशन देगा कि ये पैसा हमने जो निकाला है वो किस वजह से निकाला है रिजर्व में से। और कंपनी ने आई थिंक दिया भी होगा, उसको थोड़ा देखना पड़ेगा। मैं पूरा एनालिसिस करूँगा कि कब ये पैसे निकाले गए, कितना अमाउंट निकाला गया और किस वजह से निकाला गया। वो तो एक नॉर्म्स है ना सेबी का कि आप जो भी करते हो आपको अपने इन्वेस्टर्स के साथ उसको डिस्क्लोज करना है, डिस्क्लोजर। तो डिस्क्लोजर आई थिंक बहुत पहले हुआ होगा, इसका पुराना रिपोर्ट्स देखना पड़ेगा, उसके लिए एक स्पेशल वीडियो कर लेंगे। लेकिन अभी जो है कि जो इनको पैसे निकालने थे वो अब नहीं चाहिए, उन्होंने कहा हम इसको विड्रॉ कर रहे हैं। तो ये अपडेट आपको देखने को मिल गया। अब आपको ये अपडेट कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और आपकी क्या राय है इसके ऊपर। अपना जो कीमती आप कह सकते हो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ज़रूर शेयर करें बाकी सभी इन्वेस्टर्स के साथ। तो मिलता हूँ मैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट वीडियो के अंदर।